हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो आईटी लर्निंग। तो आज हम जावा में फंक्शंस देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, फंक्शंस हम देखेंगे, फंक्शंस क्या होता है और प्रैक्टिकल भी समझेंगे। ओके, लेट्स सी। फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं। ओके, सी व्हाट इज फंक्शंस और मेथड्स इन जावा। अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या है देखते हैं। ये क्या है, एक एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। उसे ही क्या बोलेंगे हम, मेथड बोलेंगे और फंक्शंस बोलेंगे। ओके okay, instead of writing the same logic again and again, we encapsulate it inside a method and call it whenever needed. जब हमें एक ऐसा लॉजिक चाहिए होगा जो मुझे बार बार जरूरत पड़ता है, तो मुझे उसे बार बार लिखने के बजाय, मैं अगेन एंड अगेन उसे लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दूंगा। और इस ब्लॉक ऑफ कोड को जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तब मैं इसे रन कर सकता हूँ। मुझे अगेन एंड अगेन इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसे किसी में डाल दूंगा, मेथड में डाल दूंगा। तो यही काम करता है मेथड। हमें जो भी लॉजिक लिखना है, हमने एक बार लिख लिया, अगर मुझे उसे दोबारा यूज़ करना है तो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो दोबारा अगर नहीं लिखना है तो हम उसे किसमें डाल देंगे, मेथड में डाल देंगे और फंक्शन में डाल देंगे, जो क्या करेगा, वर्क करेगा। कितने बार भी हम उस कोड को रन कर सकते हैं, कहीं पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम मेथड यूज़ करते हैं। अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड एंड मे रिटर्न अ वैल्यू। क्या है नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड? इट मीन्स एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका हमने नेम दे रखा है और जब चाहे हम उसे कॉल कर सकते हैं और ये एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो जिसका हमने नेम दे दिया है और इसके अंदर कुछ कोड लिखे होंगे। ऐसे कोड जो हमें बार बार जरूरत पड़ते हैं, हमने इसमें लिख दिया, जब भी हमें इसकी जरूरत है हम इसे कॉल कर लेंगे यूजिंग नेम। ओके, तो इस वे में वर्क करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हम पहले सिंटेक्स देखते हैं, फंक्शंस को बनाते कैसे हैं। सी, फंक्शन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। इट मींस ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करे। फंक्शन क्या करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ रिटर्न ना करे, वो सिर्फ एक लॉजिक परफॉर्म करे, कुछ भी काम करने के बाद वो कुछ हमें वैल्यू रिटर्न ना करे। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कुछ वैल्यू रिटर्न करे। तो हम क्या लिखते हैं, पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप मीन्स ये जो मेथड है, ये फंक्शन है, क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या कुछ नहीं रिटर्न करेगा। और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लिखते हैं सिंपली वॉइड। ओके, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन का नेम। फंक्शन नेम लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऐसे, और ये ब्लॉक ऑफ कोड बनता है। हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। सी, एक प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। ओके, इसमें देखिए मेथड कहाँ बनाया जाता है, फंक्शन कहाँ बनाया जाता है। जब जो भी हम फंक्शन बनाएंगे वो दूसरे फंक्शन के अंदर हम नहीं बना सकते, हमें क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। ओके, क्लास के अंदर ही बना सकते हैं। क्लास हम एक मेथड दूसरे मेथड के अंदर नहीं। ये जो हम मेन बनाते हैं, मेन ये भी क्या है, एक फंक्शन है, मेथड है, जहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। तो ये भी किसके अंदर है, एक क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर ही हम बना सकते हैं। किसी मेथड को हम दूसरे मेथड के अंदर नहीं बना सकते। तो मुझे दूसरा मेथड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्लास के अंदर बनाएंगे। सी, अभी मैंने क्या बोला कि मेथड जब भी बनाना है क्लास के बाहर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ। मेथड कैसे बनाते हैं, पहले रिटर्न टाइप क्या रिटर्न करेगा, तो मैं अभी कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने वॉइड लिख दिया। ओके, देन फंक्शन का नाम लेट्स सी मैंने दे दिया ग्रीट। ओके, फिर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फंक्शन हमने इनिशियलाइज कर दिया। ओके, इनिशियलाइज फंक्शन। ओके, फंक्शन इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, सॉरी, फंक्शन इनिशियलाइज हो गया। फंक्शन इनिशियलाइजेशन होने के बाद क्या करते हैं, हम इसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मींस अब ये फंक्शन काम क्या करेगा। तो काम क्या करेगा उसे डिफाइन करने के लिए हम एक ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने बना दिया। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। ओके, देखिए कैसे बनाए, पहले रिटर्न टाइप लिखा, क्या रिटर्न करेगा, फिर फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसे मैंने बना दिया। ओके, नाउ लेट्स सी, अब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा वो कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। ये मेथड क्या करेगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ, अभी जो है वो सिंपल प्रिंट करेगा। मैं सिंपल अभी ले लेता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ अभी हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ लेट्स सी, अब ये एक फंक्शन बन चुका है, डिक्लेयर भी हो चुका है और क्रिएट भी हो चुका है। ओके, अब ये हमने फंक्शन यूज कर लिया, क्या अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, सी, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सी, आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, कुछ हमने तो फंक्शन बना दिया, तो आउटपुट क्यों नहीं आया, तो देखिए
तो यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं आया, हमने तो फंक्शन बना दिया लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आया हेलो वर्ल्ड, सी। तो हमने अभी सिर्फ इसको क्रिएट किया है, हमने अभी तक इसे यूज नहीं किया है। तो जब तक हम इसे यूज नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं होगा। तो यूज कैसे करेंगे, देखिए यूज करने के लिए हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं मेन में ही यूज कर सकता हूँ और कहीं बाहर यूज नहीं कर सकता। बाहर यूज कर सकते हैं जहाँ, तो वो भी अगर जब तक मेन मेथड में कॉल नहीं होगा तब तक रन नहीं होगा। तो मैं अभी मेन मेथड में कॉल करता हूँ इसे। कैसे कॉल कैसे करेंगे, मीन्स कॉल करना मीन्स हमें इस फंक्शन को रन करना। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉल करने के लिए हमें सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट। तो मैंने यहाँ पर ग्रीट लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ एरर आएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। इट मीन्स अगर हमें इस मेथड का यूज करना है तो हमें इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपको स्टैटिक कीवर्ड ही लगाकर यूज करना है। सो अभी हमने जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बिना स्टैटिक कीवर्ड लगाए भी हम मेथड बना सकते हैं, लेकिन हमें उस क्लास का, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम उस मेथड का यूज कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इसे यूज नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ स्टैटिक नहीं लगाया तो जब तक इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। और मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया था, अब बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए ही मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम, बिना इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। ओके, नाउ लेट्स सी, अब हम रन करते हैं, क्या रन हो गया देखते हैं एक बार। सी, मैंने इसे रन किया, ये रन हो गया। देखिए रन यहाँ पर हो चुका है, हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है। इट मीन्स हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया जिसे हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं। क्या हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं, यस। मैंने एक बार और कॉल कर दिया, एक बार और कॉल कर दिया, मैंने एक बार और कॉल दिया, मैंने एक बार 5 बार मैंने कॉल कर दिया। क्या 5 बार ये फंक्शन रन होगा, यस 5 बार फंक्शन रन होगा। सी यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 5 बार रन हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 5 टाइम्स we have wrapped in a function, we have wrapped in a function and we can call the function using function name and parenthesis open and parenthesis close। ओके, इस वे में हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम मेथड सिंटैक्स। ये हमारा मेथड का सिंटैक्स है। पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, देन मेथड का नेम, और यहाँ पर पैरामीटर्स मैं बताऊंगा पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, तो इस वे में हम कर सकते हैं। ओके, मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन। और इसे क्या बोलते हैं जो अभी हमने कॉल किया था, सॉरी मैंने यहाँ ग्रीट कॉल किया, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेथड कॉलिंग और मेथड इन्वोक। ओके, मेथड कॉलिंग और इन्वोक, कॉलिंग को इन्वोक भी कह सकते हैं। ओके, मेथड इन्वोकिंग। ओके, तो इस वे में हम मेथड को कॉल कर सकते हैं और इस वे में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, मेथड सिग्नेचर मींस मेथड का नेम एंड पैरामीटर, पैरामीटर्स हम देखेंगे बाद में। ओके, टाइप्स ऑफ मेथड्स अब देखते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड जावा में नॉर्मली 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक प्री डिफाइंड मेथड, वो मेथड जो जावा ने पहले से ही बना रखा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जावा ने खुद से डिक्लेयर कर रखा है और उसे डिक्लेयर पूरा कर रखा है, पूरा उसका बॉडी भी लिखा हुआ है, हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है। उसे क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड बिल्ट इन मेथड। और एक मेथड जो हमें खुद बनाना होता है उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। ये जो हमने खुद बनाया है इसे क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड कौन कौन से हैं, प्री डिफाइंड मेथड भी बहुत सारे हैं। जैसे मैथ फंक्शन है, देखिए मैथ के हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वो जो मेथड से वो एक मैथ क्लास में है, तो मैं पहले मैथ क्लास कॉल करूंगा और उसके अंदर से जैसे मैंने एसक्यूआरटी कॉल किया, एसक्यूआरटी क्या करता है, स्क्वायर रूट हमें निकाल कर देता है। तो मैंने स्क्वायर रूट पता किया 4 का, तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये मेथड पहले से बना हुआ है, देखिए हमने इसे नहीं बनाया तब भी हम इसे यूज कर पा रहे हैं। इट मींस ये मेथड पहले से ही बना हुआ है। ओके, किसने बना रखा है, जावा ने पहले से बना रखा है। ओके, इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड जो हम खुद से डिक्लेयर करते हैं। ओके, प्री डिफाइंड क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, नो नीड टू क्रिएट लॉजिक एंड यू कैन इंपोर्ट यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड एंड यूज कीवर्ड। ओके, और यूजर डिफाइंड में हम कस्टम लॉजिक खुद से लिखते हैं, मॉड्यूलरिटी बनाते हैं एंड रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। ओके, मेथड कॉल कैसे करते हैं, मेथड को कॉल करने के लिए हम मेथड का नेम लिखते हैं एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। ओके, इस वे में हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मेथड जो चलता है वो लिफो में चलता है। लिफो मींस पहले जो कॉल हुआ है उसे वो लास्ट में चलेगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इट मीन अभी देखिए
अभी यहाँ पर जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा कौन सा मेथड चला होगा, मेन मेथड चला होगा। मेन मेथड ये भी एक मेथड है, मेन मेथड चला होगा। मेन मेथड चलने के बाद फिर कौन सा इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया इस वाले मेथड को, ग्रीट मेथड को। तो अब कौन सा चला होगा, अब पहले चला होगा ग्रीट मेथड। ग्रीट मेथड जब पूरा कंप्लीट हो चुका होगा तब मेन मेथड बाहर निकला होगा। इट मीन्स पहले देखिए मेन मेथड पहले आया, मेन मेथड पहले कॉल स्टैक में आ गया। ये मान लीजिए फंक्शन कॉल स्टैक है, पहले मेन मेथड इसके अंदर आ गया। ये मेन मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर ही कौन आया, मेन मेथड के अंदर ही आया हमारा ग्रीट मेथड। सी मैं यहाँ पर ग्रीट ले लेता हूँ, ग्रीट मेथड। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ग्रीट मेथड यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स पहले ग्रीट मेथड पूरा एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल गया यहाँ से। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अब देखिए बाहर निकलने के बाद अब मेन मेथड का भी अगर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है तब ये बाहर यहाँ से भी निकल जाएगा। इट मीन्स जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा। ग्रीट लास्ट में आया था और वो पहले निकल गया। ओके, तो इसे बोलते हैं लिफो ऑर्डर। फंक्शन जो है वो लिफो ऑर्डर में चलता है, जिसे हम कॉल स्टैक कहते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, सी पैरामीटर्स देखेंगे। ओके, पैरामीटर्स इन मेथड्स। ओके, सी पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है, देखिए अभी मैंने एक फंक्शन बनाया था। ओके, कैसे बनाया था, यहाँ पर वॉइड लिखा था, पहले स्टैटिक लिख देता हूँ, स्टैटिक वॉइड ग्रीट, और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर हेलो लिया। नाउ लेट्स सी, अब मैं चाहता हूँ जब भी इस मेथड को कॉल करूं तो मैं इस मेथड में जिस वक्त कॉल कर रहा हूं उस वक्त मैं इसके अंदर डेटा भेज सकूं, कुछ डेटा भेज सकूं। ओके, तो कैसे भेजेंगे, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर्स। ओके, सी पैरामीटर्स हम कहाँ लेते हैं, पैरामीटर्स हम लेते हैं यहाँ पर जहां हमने पैरेंथेसिस ओपन किया है, जहां हमने पैरामीटर का नेम दिया है, सॉरी जहां हमने मेथड का नेम दिया है और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया है, वहां पर हम पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम लिया। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पैरेंथेसिस ओपन क्लोज में हम जितने भी वेरिएबल्स लिखेंगे, ये हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ओके, जब हम मेथड को कॉल कर रहे होंगे तो हमें ये वैल्यूज हमें देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये, ओके, पैरामीटर्स मींस जब हम मेथड को कॉल कर रहे होंगे तो हमें ये वैल्यूज देने पड़ेंगे। कौन से वैल्यू, अभी मुझे नेम देना पड़ेगा। ओके, तो हमें जो भी नेम मिला है मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। नेम यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स सी, अब इसे कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर ग्रीट लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें एक नेम देना पड़ेगा। नेम अगर नहीं देंगे, एम्प्टी लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा, बोलेगा हमें पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पर एक नेम देना पड़ेगा। लेट्स सी, मैंने ले लिया राहुल। ओके, सी अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या आया, हेलो राहुल। इट मीन्स हम जब हम इसे कॉल कर रहे हैं उस वक्त हम इस मेथड के अंदर डेटा पास कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर। तो हमने ये जो यूज किया स्ट्रिंग नेम, इसे बोलते हैं पैरामीटर्स। एंड देखिए हम जब कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर एक डेटा भेज रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट्स। ओके, जब हम डेटा पास कर रहे होते हैं मेथड कॉल के वक्त तो हम इसे बोलेंगे आर्गुमेंट। एंड जब हम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वक्त हम डेटा ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स बोलेंगे। ओके, इसमें हम कितने भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया एज, एज इज इक्वल एज मैंने लिए इन एज। ओके, मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ प्लस एज, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ एज। ओके, तब मुझे एक और वेरिएबल इसे पास करना पड़ेगा कॉल करते वक्त। यस, एक और मैंने पास कर दिया। लेट्स सी, मैंने 20 कर दिया। ओके, सी अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर, देखिए हेलो राहुल एज 20 यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्या एक और ले सकते हैं, यस, हम कितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स ले सकते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर लिया और किसी भी टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पर अभी स्ट्रिंग लिया था और यहाँ पर इंट ले लिया। ओके, और एक और मैंने स्ट्रिंग ले लिया कोर्स। ओके, कोर्स से मैंने यहाँ पर पास कर दिया। लेट्स सी, मैंने पास कर दिया जावा। ओके, जावा। अब मैं यहाँ पर कोर्स भी प्रिंट कर देता हूँ, कोर्स यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ओके, कोर्स मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सी यहाँ पर आया हेलो राहुल एज 20 कोर्स जावा। ओके, हम जो जो डेटा यहाँ पर पास कर रहे हैं वो सारे डेटा यहाँ पर विजिबल है, हम सारे डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। कि पैरामीटर्स कितने भी हम ले सकते हैं, 1 2 3 10 12 कितने भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी ने कोर्स नहीं डाला तो क्या होगा, कोर्स नहीं डाला, मैंने एज डाल दिया, नेम डाल दिया, कोर्स नहीं डाला तो क्या आएगा देखते हैं। ओके, यहाँ पर एरर आएगा, देखिए कुछ एरर आएगा। यहाँ पर क्या एरर आया कि हमें आर्गुमेंट लेना था, हमें आर्गुमेंट 3 देना था, हमने 2 ही दिया। देखिए यहाँ पर आ रहा है
द मेथड ग्रीट इन द टाइप मेन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग एंड इंट। हमें स्ट्रिंग और इंट सिर्फ नहीं देना है, एक और स्ट्रिंग भी देना है, ऐसा ये बोल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ओके, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ओके, ये क्या होता है देखते हो। सी, मैंने एक क्रिएट किया फंक्शन। ओके, लेट्स सी ऐड फंक्शन। ओके, ऐड void add। ओके, इसे मैंने दो पैरामीटर लिया, int a, और अभी मैं सिर्फ int a ही लेता हूँ और इसका मैं नेम देता हूँ चेंज। ओके, सी, मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया a को। ओके, नाउ लेट्स सी, अब मैं इसे कॉल करूंगा। ओके, कैसे कॉल करूंगा ये देखते हैं। पहले मैंने यहीं पर एक वेरिएबल बनाया int लिंक। ओके, int लेट्स सी, मैंने क्रिएट किया b इज इक्वल टू 20। ओके, अब देखिए पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का मीनिंग क्या है। ओके, सी, पास बाय वैल्यू। ओके, अब ये क्या होता है देखते हैं। पास बाय वैल्यू मींस जब हम इस मेथड में वैल्यू पास कर रहे होंगे, ए का वैल्यू पास कर रहे होंगे, तो हम एक नया वैल्यू क्रिएट करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, कॉपी पास करेंगे, उसका रेफरेंस, इट मींस मेमोरी का एड्रेस पास नहीं करेंगे। सी, मैंने यहाँ पर कॉल किया चेंज, यहाँ पर मैंने बी को कॉल कर दिया। नॉट सी, अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या रन हो रहा है, 20 रन हो रहा है। अब देखिए, मैं अब इसमें ए का वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यूजर ने जो भी ए दिया है, मैं ए का वैल्यू अब मैं करता हूँ, ए का जो पुराना वैल्यू है उसमें 5 प्लस कर दो। ओके, सी, तो देखिए अब क्या होगा, अब 25 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर 25 प्रिंट हो रहा है। लेट्स सी, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर बी का वैल्यू क्या रहता है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब क्या लग रहा होगा, देखिए बी का वैल्यू चेंज हो चुका है 25 में, यही लग रहा होगा आपको। देखिए ए ने यहाँ पर ए मैंने एक लिया और इसको मैंने चेंज कर दिया, जो भी वैल्यू आया उसे 5 प्लस कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी, अब मैंने यहाँ पर बी पास किया है तो बी का वैल्यू चेंज हो गया होगा, 25 हो गया होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर बी का वैल्यू चेंज कर प्रिंट करवाता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ओके, सी, यहाँ पर देखिए बी 20 ही प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये वैल्यू पास किया है, ये जो वैल्यू पास किया है, ये कॉपी पास हो रहा है, यहाँ ये इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो पास नहीं हो रहा, इस डेटा का एक कॉपी पास हो रहा है, कॉपी बन जा रहा है मेमोरी में, और तब यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। इसे ही बोलते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू मींस जब हम वैल्यू पास करेंगे तो एक नया उसका कॉपी बन जाएगा और देन वहां पर वैल्यू जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर देखिए बी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रेफरेंस अगर हम भेजते हैं, तो अगर रेफरेंस पर ही चेंज हो गया तो बी का वैल्यू भी चेंज हो जाता, क्योंकि मेमोरी एड्रेस में ही चेंज हो गया है। तो जब मेमोरी एड्रेस में ही चेंज हो गया तो बी का वैल्यू भी चेंज हो गया रहता। लेकिन जो हमने यहाँ पर पास किया इसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू। इट मीन हमने इसका वैल्यू से पास किया है, रेफरेंस पास नहीं किया है। ओके, तो जब भी हम इंटीजर, सिंगल वैल्यू जो भी होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब जब भी हम पास करते हैं इसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू। हम वैल्यू पास कर रहे हैं। और जब हम दूसरे डेटा टाइप लाइक एरेज, ऑब्जेक्ट, ये सब पास कर रहे हैं, इट मींस हम वो जो भी हिप में डेटा स्टोर होता है, अगर हम वो वाले डेटा पास कर रहे हैं तो वो रेफरेंस पास होता है। ओके, सी, पास पास बाय रेफरेंस। अब ये देखते हैं हम, पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है हम मेमोरी के एड्रेस को पास करेंगे, वैल्यू को पास नहीं करेंगे। जैसे अगर हम एरे पास करेंगे तो एरे क्या होता है, उसका रेफरेंस जाएगा, पूरा कॉपी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हम मेथड में बार बार कॉपी पास करें तो इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी हम एरे पास करते हैं तो क्या होगा, एरे या ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो उसका रेफरेंस पास होता है, कॉपी पास नहीं होता। ओके, लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया, string arr is equal to c, ले लिया मैंने रोहित। ओके, रोहित, और यहाँ पर ले लिया मैंने सी कमल। ओके, और यहाँ पर ले लिया मैंने प्रिंस। ओके, सी, इसको एरे बनाना पड़ेगा। एरे कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, अब इसमें मैं चेंज वाले में एक एरे लूंगा। ओके, एरे लूंगा। ओके, एक मैंने एरे ले लिया। अब एरे में मैं क्या करूंगा, एरे के इंडेक्स के जो भी 1 नंबर पे है उसे चेंज कर दो। लेट्स सी, मैंने कर दो जावा। ओके, जावा। ओके, सी, इसे मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, सी, अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ चेंज को। ओके, चेंज, और यहाँ पर मैंने एरे पास कर दिया। अब देखते हैं एरे, पहले तो ये एरे के 1 नंबर वाला पास करवा, प्रिंट करवाते, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ओके,
सी क्या प्रिंट होगा यहाँ पर जी, 1 पे कौन है? रोहित, कमल, कमल है 1 पे, तो देखते हैं कमल प्रिंट होता है या हमने चेंज मेथड की हेल्प से चेंज कर दिया उसको जावा में। लेट्स सी कौन सा चेंज, कौन सा प्रिंट होता है, सी क्या आ रहा है देखते हैं एक बार। ओके, वी हैव टू यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, ओके। नाउ लेट्स सी, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट होता है देखते हैं, ओके। सी ये देखिए, ये क्या हुआ? ये तो जावा हुआ, लेकिन होना तो चाहिए था कमल। ये जावा क्यों हुआ? भाई जावा, ये तो जब मैंने इस एरे में इस एरे को फंक्शन में पास किया, तो इसका वैल्यू मैंने इस फंक्शन में चेंज किया है, तो ये ओरिजिनल में क्यों चेंज हो गया? एरे का ओरिजिनल वैल्यू क्यों चेंज हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने यहाँ पर मेथड में एरे पास किया है, तो एरे कॉपी पास नहीं हुआ है, इस एरे का एड्रेस पास हुआ है, रेफरेंस पास हुआ है। और जब रेफरेंस में ही, अगर दूसरे मेथड ने रेफरेंस में ही उस एड्रेस पर ही चेंज कर दिया, तो ओरिजिनल भी तो चेंज ही हो जाएगा। देखिए, ओरिजिनल भी तो चेंज ही हो जाएगा। चेंज से पहले मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, बिफोर चेंज, ओके। सी मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ARR ऑफ 1, ओके, ये मैंने किया, और इसे देता हूँ आफ्टर चेंज, ओके, आफ्टर चेंज, ओके। सी बिफोर चेंज तो कमल ही है, आफ्टर चेंज जावा हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने रेफरेंस पास किया, तो इस रेफरेंस ने, इस मेथड ने उस एड्रेस पर ही कमल को जावा चेंज कर दिया। जब उस एड्रेस पर ही चेंज हो चुका है, इट मींस ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ ओरिजिनल भी देखिए चेंज हो चुका है। पहले था कमल, अब क्या हो चुका है? जावा हो चुका है। इट मीन इसे कहते हैं पास बाय रेफरेंस। इट मींस हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। रेफरेंस मींस मेमोरी का एड्रेस पास कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी पास नहीं कर रहे हैं। सिंगल वैल्यूज में क्या होता है? इंट में, स्ट्रिंग में, बुलियन में, इन सब में क्या होता है? वैल्यू पास होता है, वैल्यू जाता है कॉपी होकर के। मेथड में क्या जाता है? कॉपी होकर के वैल्यू जाता है। बट एरेज ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कॉपी होकर के वैल्यू नहीं जाता, रेफरेंस जाता है। क्योंकि बार बार कॉपी होकर के जाएगा तो इसकी मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा और ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए जावा ने क्या कर रखा है? रेफरेंस पास होगा, ओके। रेफरेंस पास कर रहे हैं तो ओरिजिनल में भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेथड ने चेंज कर दिया है कोई चीज, कोई डेटा, तो वो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस ही चेंज हो जाता है, ओके। इस वे में इसे हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, ओके। लेट्स सी, फिर हम देखते हैं वेयर आर्क्स क्या होता है, ओके। सी वेयर आर्क्स क्या होता है, ये क्या होता है देखते हैं। हम ये जो पैरामीटर ले रहे हैं, कितने पैरामीटर ले रहे हैं? एक ले रहे हैं। दो लेना हो तो दो लेंगे, तीन लेना हो, जैसे मैं एक ऐड फंक्शन बनाता हूँ, ओके। सी मैंने यहाँ पर बनाया स्टैटिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पर जैसे मैंने ऐड, ओके। मैंने यहाँ पर दो नंबर लिया, इंट ए, इंट बी, ओके। नाउ लेट्स सी, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, इंट ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी, ओके। नाउ सी, अब मैं इसे कॉल करता हूँ, क्या कॉल होगा? क्या आउटपुट आएगा प्लस होकर के? सी मैं कॉल करूंगा ऐड को, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया 10 20, क्या 30 आउटपुट आएगा? सी मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ओके। सी यहाँ पर 30 आउटपुट आ गया, ओके। नाउ लेट्स सी, अब मैं यहाँ पर दो ही नंबर्स को ही तो ऐड करवा रहा हूँ, मुझे तीन करवाना हो तो, क्योंकि यूजर तो कितने भी करवा सकता है, 1 2 3 4 10 12 15 कितने भी करवा सकता है। अभी तो हमने यहाँ दो ही लिया, ठीक है, तीन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ओके। यहाँ मैंने किया इंट सी, ओके, सी, ओके। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ सी, ओके। और यहाँ पर एक और वैल्यू हमें पास करना पड़ेगा, सी। मैंने यहाँ पास किया 20, ओके। 50 आउटपुट आना चाहिए, यस 50 आउटपुट आएगा, सी। यहाँ 50 आउटपुट आएगा। लेकिन फिर 4 लेना हो, ऐसे ही 10 लेना हो, तो क्या हम 10 बार यहाँ पैरामीटर्स लेंगे, 10 बार वैल्यू पास करेंगे? 50 होगा तो 50 बार पास करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिर वेर आर्क्स। ये क्या होता है? वेरिएबल आर्क्स मींस हम कितने भी इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, 1 2 10 12 15 कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। सारे के सारे एक एरे में स्टोर हो जाएगा, ओके, एरे में स्टोर हो जाएगा। लेट्स सी कैसे करेंगे उसे यूज, सी इसी में मैं कर लेता हूँ, ओके। उसका यूज करने के लिए हम डॉट 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 का ऑपरेटर का यूज करते हैं, 3 बार डॉट, ओके। सी मैं अभी इसे प्रिंट हटा देता हूँ यहाँ पे। वेर आर्क्स मींस हम कितने भी पैरामीटर्स ले सकते हैं, वो पैरामीटर का जो वैल्यू होगा वो एक एरे में स्टोर हो जाएगा। वो एरे का नाम हम यहाँ पर
डिफाइन करेंगे। ओके, जैसे मैंने अभी इंट टाइप कर लिया और यहाँ पर एरे का नाम दे दिया, लेट्स सी ARR दे दिया। ओके, इस एरे में सारा डेटा स्टोर होता रहेगा। ओके, लेकिन मुझे इसे क्या बनाना है, एक एरे बनाना है। एरे के अंदर सारा डेटा, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। एरे भी हम अगर बना देंगे तो क्या होगा, तो फिक्स होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट होता है। बट मुझे क्या करना है, वेरिएबल अमाउंट, मतलब कितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर ले सके। तो मैं क्या करूंगा, 3 बार डॉट का यूज करूंगा। 3 बार डॉट से क्या होगा, देखिए डॉट डॉट डॉट, जहां पर हमने डेटा टाइप लिखा है कि कौन से टाइप का हमें वैल्यू लेना है, वो उसके बाद हमने डॉट 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 3 बार लगा दिया। इट मीन्स अब हम वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकते हैं, 2, 10, 12, 15 कितने भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं सबको क्या करूंगा, लूप के थ्रू एक एक को प्रिंट करवा कर, एक एक को सम करवा कर प्रिंट करवा दूंगा। ओके, मैं वेरिएबल बनाता हूँ सम इक्वल टू 0 कर देता हूँ भी, और यहाँ पर कर देता हूँ फॉर इंट, इसके अंदर से हमें एलिमेंट लेना है, एरर के अंदर से। मैं इसका नेम लेता हूँ एलिमेंट, किसके अंदर से लेना है, एरर के अंदर से। ये हमने कॉन्सेप्ट एरे में समझा था अच्छे से कि हम एरे को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब एरे में से एक एक वैल्यू कहाँ आ रहा है, एलिमेंट में आ रहा है, तो मुझे सम में क्या कर देना है, सम प्लस इक्वल टू एलिमेंट कर देना। ओके, सम में जो पुराना वैल्यू है उसमें एलिमेंट को भी प्लस कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट। ओके, मैंने यहाँ पर सम को प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी, अब मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू पास किया, देखते हैं 3 वैल्यू का आउटपुट आता है कि नहीं। ये देखिए 3 वैल्यू का आउटपुट है। मैं यहाँ पर 4 पास करता हूँ, यहाँ पर 40, देखते हैं आता है कि नहीं आउटपुट। देखिए आउटपुट आ गया 90। मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ, 10 पास करता हूँ, ये पास करता हूँ, आउटपुट आएगा, देखते हैं एक बार सी, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ओके, इसे बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स। ओके, वेरिएबल आर्गुमेंट्स। ओके, इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल आर्गुमेंट हो सकता है, 2 वेरिएबल आर्गुमेंट्स नहीं हो सकता। एंड मस्ट बी लास्ट पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है लास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, देखिए जैसे मैंने एक कंपलसरी है, डेटा पास करना ही पड़ेगा, तो मैंने एक ले लिया, लेट्स सी स्ट्रिंग नेम, ये मैंने ले लिया। ओके, तो जो भी अगर हमें वेरिएबल नंबर ऑफ पास करवा रहे हैं, तो जो वेरिएबल नंबर वाला जो है वो हमें लास्ट में लेना है, स्टार्ट में नहीं ले सकते। सो दैट यहाँ पर मैं स्टार्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया राहुल। ओके, राहुल। ओके, ये वर्क करे। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट लेंगे, अगर वेरिएबल नंबर वाला है तो वो लास्ट में लेंगे, पहले नहीं लेंगे, क्योंकि जो पहले कंपलसरी है वो हम पहले ही ले लेंगे, सो दैट जब हम कॉल करें तो पहले कंपलसरी वाला दे, उसके बाद वेरिएबल आर्गुमेंट वाला कितने भी हो सकते हैं। ये क्यों यहाँ पर लास्ट में हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कितने भी हो सकते हैं, 10, 12, 15 कितने भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि पहला वाला कौन सा, पहला वाला भी क्या वेरिएबल आर्गुमेंट हो, इसलिए हम क्या लेते हैं, वेरिएबल आर्गुमेंट वाले पैरामीटर को बाद में लेते हैं, लास्ट में लेते हैं। ओके, ओके, तो इस वे में वर्क करता है। ओके, नासी, अब हम समझते हैं रिटर्न टाइप क्या होता है। ओके, रिटर्न अभी क्या कर रहा है, अभी अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि हमारा जो फंक्शन है कोई वर्क कर रहा है और वैल्यू पास कर रहा है, लेकिन ये कुछ डेटा रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कुछ डेटा रिटर्न नहीं करना है, हमें कुछ डेटा वापस नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूं ये कुछ डेटा हमें वापस दे, तो वो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फिर हम रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। लेट्स सी, हम रिटर्न फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाएंगे। ओके, कि मुझे रिटर्न में कुछ वैल्यू भी पास दो, मुझे वैल्यू भी दो। ओके, वो कैसे करवाएंगे, सी, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, रिटर्न कीवर्ड, मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड ले लेता हूँ, एक और मैं फाइल बना लेता हूँ। ओके, सी फंक्शन रिटर्न डॉट जावा। ओके, ये मैंने बना लिया, यहाँ पर क्लास बना लिया। ओके, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ले देता हूँ मैं, वॉइड में। ओके, अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा रिटर्न, रिटर्न इन फंक्शन। ओके, मेथड। ओके, रिटर्न। ओके, नाउ लेट्स सी, अब जब भी हम मेथड बनाएंगे वो मेथड कुछ ना कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी तक क्या कर रहा था, रिटर्न नहीं कर रहा था, कुछ वो वर्क ही कर रहा था, रिटर्न नहीं कर रहा था। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ रिटर्न करवाएंगे, तो वो कैसे करवाते हैं, देखिए जब हम मेथड बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, ये लिखते हैं पहले, तो मैं स्टैटिक लिखूंगा क्योंकि मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप मीन्स ये जो मेथड है कौन सा डेटा रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा। तो मैं अभी सिंपल लेता हूँ इंट रिटर्न करेगा। ओके, इंट रिटर्न करेगा। उसके बाद हम क्या देते हैं, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम जैसे मैंने दे दिया ऐड। ओके, मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर ले रहा हूँ, इंट ए एंड इंट बी। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है,
मुझे इंट ए प्लस बी को रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमें इससे अब कोई लॉजिक तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ अब इससे वैल्यू भी रिटर्न करवाना है। ऐसा नहीं करना कि कुछ वैल्यू मत रिटर्न करो, सिर्फ वर्क कर दो, ऐसा नहीं करना है। मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करवाया, तो अब हमें यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड। ओके, रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड कैसे होगा? देखिए, रिटर्न मुझे करवाना है क्या? इन दोनों का प्लस रिटर्न करवाना है, इन दोनों का प्लस। तो पहले मैं इन दोनों का प्लस कर लूंगा, एक मैं नया वेरिएबल लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और मैं जो हमारा ए प्लस बी का आउटपुट है वो कहाँ स्टोर है? सी के अंदर स्टोर है। इट में, और सी भी क्या है? इंट है, तो हम इंट ही तो हमने यहाँ पर बोला है कि इंट रिटर्न होना चाहिए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा सी को। ओके, सी को मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसे कॉल करके देखता हूँ। ओके, सी मैंने यहाँ पर कॉल किया एड 10,20। ओके, सॉरी, सी मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ एंड यहाँ पर एक पास देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर दे दिया 10। ओके, तो क्या 30 आउटपुट आता है? देखते हैं एक बार 30 आउटपुट आता है कि नहीं। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया आउटपुट? क्यों नहीं आया? देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू क्या क्या है? रिटर्न करवाया है। कुछ आउटपुट हमने बोला ही नहीं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो, मैंने प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं। ये सिर्फ वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसे भी एक वैल्यू, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट्स सी, मैंने उसका नेम दे दिया डी। ओके, अब मैं इस डी को प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पर डी को प्रिंट किया। डी को क्यों प्रिंट किया? क्योंकि डी का वैल्यू क्या होगा? डी का वैल्यू होगा जो भी ऐड रिटर्न करेगा वो डी में चला जाएगा, और ऐड क्या रिटर्न करेगा? इस दोनों का एडिशन रिटर्न करेगा। वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? डी में। अब मैं डी को प्रिंट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। यहाँ पर क्या आया आउटपुट? देखिए 30 आउटपुट आ चुका है। इट मीन 10 + 20 = 30। ओके, आउटपुट आ चुका है। इट मीन जो आउटपुट दे रहा है, ऐड जो भी हमें रिटर्न कर रहा है, ऐड ने हमें यहाँ पर सी रिटर्न किया, वो स्टोर हो जा रहा है डी में। ओके, क्या हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं? यस, डायरेक्टली हम ये भी प्रिंट करवा सकते हैं। सी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यही प्रिंट करवाता हूँ। ओके, डी वेरिएबल स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल में हम क्यों स्टोर करते हैं? फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उस पर कुछ और, हमें कुछ और टास्क भी करने हैं, कुछ और लॉजिक भी लगाने हैं, इसलिए हम फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाते हैं कि हमें कुछ और भी काम करने हैं, तुम रिटर्न करो। ये काम करने के बाद फिर मैं दूसरे मेथड को बोलूंगा जो आउटपुट आया है, फिर उसे चेक करने के लिए क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये सब चलने के लिए, इसलिए हम रिटर्न करवाते हैं और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अभी मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो मैंने इसे प्रिंट करवाया। ओके, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, सेम आउटपुट 30 आ जाएगा। ओके, 30 आ चुका है। और इस वे में हम रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करवा रहे थे, देखिए रिटर्न हमने क्या किया? इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है, देन हम यहाँ पर रिटर्न किया। क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसा ए प्लस बी? क्योंकि ये भी तो इंट ही हुआ, ए प्लस बी को प्लस करेंगे तो ये भी तो इंट ही हुआ ना, हम इंट ही तो यहाँ से रिटर्न करवा। हाँ, हम ऐसा भी करवा सकते हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, डायरेक्ट हम ए प्लस बी भी रिटर्न करवा सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, इसे अनकमेंट कर देता हूँ। सी, यहाँ पर ही प्रिंट हो गया 30। ओके, इस वे में भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जहां पर हमने रिटर्न लिख दिया, अब प्रोग्राम वहीं पर एंड हो गया। रिटर्न मींस प्रोग्राम एंड भी है। देखिए, प्रोग्राम एंड, बिकॉज 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 रिटर्न फ्रॉम रिटर्न द आउटपुट। ओके, यहाँ से आउटपुट इसने रिटर्न कर दिया। जब यहाँ से आउटपुट रिटर्न ही कर चुका है तो आगे का तो कुछ काम ही नहीं बचता है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से ये जो मेथड है एंड हो जाता है, मेथड एंड होता है, नॉट प्रोग्राम। मेथड यहाँ से एंड हो जाएगा। यहाँ पर अब इसके बाद में जो भी कुछ लिखूंगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैंने प्रिंट किया मेथड एंड। ओके, क्या ये प्रिंट होगा? लेट्स सी, हम रन करके देखते हैं एक बार। ओके, सी, यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर क्या आ चुका है? एरर आ चुका है, लेकिन तब भी एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आया? देखिए क्या आया यहाँ आउटपुट? अनरिजर्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल कोड आया है। इट मींस मेथड जब यहाँ से रिटर्न ही हो चुका है, यहाँ से वापस जा चुका है मेथड, तो इसके आगे का लाइन तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न हो चुके हैं। तो रिटर्न का मतलब होता है वहां से मेथड अब खत्म कर दो। मेथड अब वहां पर रिटर्न हो चुका है, मेथड एंड हो चुका है, इसके बाद का कोड फिर नहीं चलेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्या? अनरीचेबल कोड, मतलब यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से हम रिटर्न हो चुके हैं। तो जहां पर हमने रिटर्न कर दिया वहां से वो मेथड रिटर्न हो जाएगा, वापस चला जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये होता है रिटर्न टाइप। ओके,
क्या हम एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं? यस, एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ और यहाँ पर एरे रिटर्न करवाता हूँ। एरे में अभी कुछ भी रिटर्न करता हूँ। एरे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, या तो हम यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं या रिटर्न टाइप में ही क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बोला न्यू इंट और यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर दिया मैंने 10,20। क्या ये सही है? देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है कि हम ये एरे रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिटर्न टाइप क्या लिया है? ओनली इंट लिया है। तो हमें यहाँ पर भी एरे लेना पड़ेगा। ओके, अब ये रिटर्न होगा। अब देखते हैं। तो मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐड के अंदर से एरे आया होगा, एरे के अंदर का मुझे 0 नंबर वाला वैल्यू दो। 0 नंबर कौन है? 10 है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, यहाँ पर आउटपुट आ गया 10। हम या तो डायरेक्ट यहाँ पर एरे बना सकते थे या यहाँ पर एरे बना सकते थे। इंट ARR इज इक्वल टू 10, 20, 20, 80, 96। ओके, मैं यहाँ पर प्रिंट सीधा रिटर्न कर सकता हूँ ARR। ओके, ऐसे भी हम रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर। सी, मैंने यहाँ पर रन किया, यहाँ पर आउटपुट आती है। क्या आ रहा है? यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, सी, मैंने यहाँ पर ये 10 रन है। ओके, तो हम एरे भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी। बस हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न टाइप हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है, यस स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। सी, स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग रिटर्न किया, तब यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया राहुल। ओके, राहुल को मैंने रिटर्न किया। अब क्या प्रिंट होगा? राहुल प्रिंट होगा। सी, रिटर्न क्या हो रहा है? रिटर्न जो हो रहा है वो राहुल स्ट्रिंग हो रहा है। लेट्स सी, प्रिंट करता हूं मैं इसे। क्या प्रिंट हो गया? राहुल प्रिंट हो गया। इससे में हम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ओके, जहां पर ये रिटर्न कीवर्ड हो गया वहीं पर हमारा जो मेथड है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद का कोड नहीं चलेगा। लेट्स सी, मैं एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, सी, मैंने बोला मैंने एक एज का बनाता हूँ। ओके, स्टैटिक, स्टैटिक मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप बनाया, जैसे लेट्स सी बुलियन बनाया। ओके, बुलियन, बुलियन चेक फॉर ड्राइव। ओके, यहाँ पर मैंने एक एज लिया, सी इंट एज। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ एज जो है वो ग्रेटर है 18 से। ओके, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू। ओके, यू कैन ड्राइव। ओके, ट्रू मतलब यू कैन ड्राइव। एल्स, मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा रिटर्न फॉल्स, मतलब तुम ड्राइव नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी, अब इसको मैं रन करता हूं। यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ओके, ओके, क्या करना है? चेक एज। ओके, चेक फॉर ड्राइव। ओके, मैंने यहाँ पर डाला 52। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 आ गया। मैंने यहाँ पर डाला 15, यहाँ पर ये फॉल्स आ गया। ओके, इट मींस देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये चेक कर रहा है, अगर एज ग्रेटर है 18 से तो रिटर्न यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, आगे कोड रन ही नहीं करेगा, ट्रू यहाँ से रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन एज अगर 18 से ग्रेटर नहीं है तो इसके अंदर ये जा नहीं रहा, इसके अंदर आ जा रहा है और रिटर्न कर दे रहा है फॉल्स। तो इस वे में ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, लेकिन हम अभी मैंने क्या बोला? अगर एज ग्रेटर है 18 से तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे कोड चलेगा ही नहीं। जब आगे का कोड चलेगा ही नहीं तो क्या हमें एल्स लगा सकते हैं? देखिए, एल्स नहीं भी लगाएंगे तब भी ये वर्क करेगा। क्यों? देखिए, मैंने क्या बोला? अगर एज ग्रेटर है 18 से तो ट्रू रिटर्न कर दो, यहीं से प्रोग्राम एंड कर दो, इसके आगे का कोड चलेगा ही नहीं। अगर ग्रेटर नहीं है तो ये इसके अंदर तो आएगा ही नहीं। जब ग्रेटर 18 से ग्रेटर नहीं है एज हमारा, तो ये इफ के अंदर घुसेगा ही नहीं, इफ के अंदर प्रोग्राम नहीं आएगा। तो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? देखिए, यहाँ पर एल्स लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एज ग्रेटर है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज क्या कर दो? हमेशा रिटर्न करो फॉल्स। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर फॉल्स। इट मीन्स हमें अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधा यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन रिटर्न ट्रू। अगर एज इज ग्रेटर देन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर ये आएगा ही नहीं और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके आगे भी हमें कोड रन नहीं करना है, कुछ लॉजिक हमें इसके आगे नहीं लगाना है। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी द आउटपुट, सेम आउटपुट आएगा, देखते हैं। सी, यहाँ पर फॉल्स आया, मैंने यहाँ पर डाला लेट्स सी 56। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर आ गया ट्रू। ओके, मैं यहाँ पर डालता हूँ 20, यहाँ पर क्या आ गया? ट्रू आ गया। ओके, तो इस वे में हमारा रिटर्न वर्क करता है। रिटर्न हमने जहां लिख दिया वहीं से वो प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पर एज चेक किया, एज अगर ग्रेटर है 18 से तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर एज ग्रेटर नहीं है तो हमें एल्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इफ एज ग्रेटर है
नॉट ग्रेटर देन 18 देन हमें कुछ चेक नहीं करना है, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, हमें सिर्फ फॉल्स रिटर्न कर देना है, इसलिए हमने यहाँ से सीधा रिटर्न कर दिया, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? एल्स वेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ दूसरा लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो इस वे में हम रिटर्न के साथ वर्क कर सकते हैं, ओके? तो आई होप आपको रिटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का, वो बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। कहाँ? lms.eduitlearning.in, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? MCQ मिलेगा, ओके? जहाँ पर आपको MCQ टेस्ट दिए जाएंगे, MCQ दिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे, ओके? एंड प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाएंगे, ओके? यहाँ पर 100% फ्री कोर्स चल रहा है, आप यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए 100% फ्री, ओके? तो आप यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, MCQ, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स अटेंड कर सकते हैं, ओके?